जय श्री राम साथियों। जैसे कि आज हम पूरा दिन फ्री हैं तो हमारा उठा लिया इन्होंने फ़ायदा। हम लोग नाश्ता किए और फिर निकल पड़े इनकी शॉपिंग करने के लिए, जो कि इनकी शादी की शॉपिंग है और 2-3 घंटे का काम था, लेकिन हो गई शाम। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा, धन्नो के पास गए क्योंकि दादा को घुमाने के बाद से धन्नो खड़ी हुई थी, तो धन्नो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो हमने बोला धन्नो को धुलने का काम करते हैं, पहले धुलने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो घर में ही धुलते हैं। तो हमने गाड़ी निकाली और लेके चल दिए कि अब घर में ही धुलना है। ज़्यादा भी गंदी नहीं थी बट धुलना तो था ही। तो हमने लगाया नीचे गाड़ी और ऊपर से लगाया सटक। तो सटक लगाया बट पानी धीरे धीरे आ रहा था। तो फिर हमने प्लानिंग किया कि क्यों ना बाल्टी में भर के एक साथ जोर से पानी डाला जाए ताकि जल्दी से धन्नो साफ हो जाए। और ये बोले हमें भी दिखा दो वीडियो में, क्योंकि इनकी होने वाली है शादी और इनको करना है शॉपिंग, इसलिए ये गाड़ी धुल रहे हैं। फिर फाइनली धन्नो पूरी तरह से साफ़ हो गई। हमने थोड़ा सा अंदर कपड़ा मार लिया और निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए। ये रास्ते हैं जो कि हमें भी नहीं पता, क्योंकि उधर पिंपरी साइड हम बहुत कम जाते हैं। तो हम पहुँच गए, हमने बेर खाया और स्टार्ट हुआ देखना सिलसिला कपड़ों का। एक के बाद एक दूल्हे राजा सज रहे हैं, पसंद आ रहा है, फिर कुछ ना पसंद हो रहा है, तो ऐसे बदलते जा रहे हैं। फ़ोटो खींची जा रही है, पता नहीं किसको भेजनी है। तो वैसे ऐसे करते करते बहुत मुश्किल से दूल्हे राजा ने शेरवानी फाइनली पसंद की। अब कौन सी पसंद की वो अभी आपको पता नहीं चलेगी, वो आप शादी के दिन देखिएगा कौन सी ये पहनते हैं। तो बहुत सारी देखने के बाद इन्होंने फाइनली शेरवानी पसंद कर ली और अब सिलसिला शुरू हुआ कोट पैंट का। तो वही सिस्टम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलने लगा। तो बहुत सारे देखे, बहुत सारे ट्राई किए, ऐसे ऐसे करके दिन भी गुजर गया और हमको आने लगा गुस्सा क्योंकि हो रहा था लेट। तो फाइनली फिर टाई लग गई, तो कोई ना कोई एक कोट पसंद आ गया। फिर हल्दी के लिए पीला कुर्ता चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है बट इनको तो नया चाहिए, तो वो हो गया। फिर फाइनली सामान लेके हम आ गए, धनों में सामान लोड किया और निकल पड़े आगे की ओर। तो अब इनको ज्वेलरी भी लेना था, तो हम लोग पहुँच गए फटाफट से ज्वेलरी की दुकान में। ज्वेलरी की दुकान में कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम बोले हम भी नहीं जाएंगे, हम बाहर रुकेंगे। फिर ज्वेलरी लेके फाइनली हम लोग चल दिए घर की ओर, जो कि फाइनली 6:30 प्लस टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी और हमें ज़ोर से थकान भी लगी थी और गुस्सा भी आ रहा था कि सुबह से इतना लेट हो गया। हम तो गए थे कि ठीक है 1-2 घंटे में ले लेंगे। ओके दोस्तों, हमने हमारे लिए भी कपड़े लिए हैं, वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि जब हम पहनेंगे हम तभी दिखाएंगे। तो ये है पुणे की सुहानी शाम और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। ये रास्ता निकलता है सीधा डांगे चौक की ओर, क्योंकि हमारी दन्नो वहीं पर रहती है डांगे चौक के पास में। तो अब फिर से दन्नो खड़ी रहेगी। अब किस दिन निकलेगी पता नहीं, जिस दिन निकलेगी उस दिन दन्नो का नया ब्लॉग आएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रास्ता देखिए और ट्रैफिक भी था, बहुत ट्रैफिक काट के फाइनली हम पहुँच गए घर की ओर। और हमने एक कबूतर देखा जो कि गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और फिर हम चल पड़े घर की ओर सोने के लिए, खाना खाकर। ओके, थैंक यू दोस्तों।